क्या रूस ने चुपचाप भारतीय लोगों के लिए एक होश उड़ा देने वाला फैसला ले लिया है? क्या रूस अब सेंट्रल एशियाई देशों के लोगों की जगह भारतीय लोगों को नौकरी देना चाहता है? जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल एशियाई देशों में मुस्लिम मेजॉरिटी में है। सेंट्रल एशिया में आने वाले तुर्कमेनिस्तान में 93% मुस्लिम हैं, उज्बेकिस्तान में 88%, ताजिकिस्तान में 85% मुस्लिम हैं, तो किर्गिस्तान में 75% मुस्लिम हैं और कजाकिस्तान में 70%। ये सभी देश कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद ये सभी आजाद देश बन गए। हालांकि इसके बावजूद इन देशों के रिश्ते रूस से अच्छे रहे, मगर हाल फिलहाल में जिस तरह से सेंट्रल एशियाई देश अमेरिका की तरफ झुके हैं और जिस तरह से इसी इलाके के लोग रूस में हुए आतंकी हमले में पाए गए हैं, उसने रूस को काफी चौकन्ना कर दिया है। इसी कड़ी में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि रूस ने अब शायद मन बना लिया है कि वो सेंट्रल एशियाई देशों की जगह भारतीय लोगों को प्राथमिकता देगा, भारतीय लोगों को नौकरी देगा। वैसे आपको बता दें कि रूस का इस पर कोई बयान नहीं आया है, रूस ने ऐसा कोई कानून पास नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे काम ऐसे ही किए जाते हैं। ये ठीक उसी तरह का फैसला है जैसा इजराइल डंके की चोट पर ले चुका है। हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने भी फिलिस्तीनियों को नौकरी देने की जगह भारतीयों को चुना। इजराइल को भारतीय वर्कर्स पर भरोसा है। इजरायलियों का मानना है कि फिलिस्तीनियों की तरह भारतीय लोग देश को खोखला नहीं करेंगे। इसीलिए पिछले 2 सालों से इजराइल जमकर भारतीय वर्कर्स को नौकरी दे रहा है। बहरहाल जैसा झटका इजराइल को लगा था, वैसा ही झटका रूस को 2024 में लगा, जब राजधानी मॉस्को में हुए एक बड़े आतंकी हमले के बाद ये जानकारी सामने आई कि हमलावर सेंट्रल एशियाई देश ताजिकिस्तान का था। इस हमले में 137 से ज्यादा रूसी लोग मारे गए थे। लेकिन मामला रूस के लिए तब गंभीर हुआ जब इस आतंकी हमले के कुछ महीनों बाद पहली बार सेंट्रल एशियाई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात को C5+1 कहा गया, यानी सेंट्रल एशिया के 5 देश और अमेरिका। इस बड़ी मीटिंग के तुरंत बाद उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड कह दिया, जिससे रूस भड़क गया। ऐसे में दावे के मुताबिक अब रूसी लोगों को सेंट्रल एशिया पर कम भरोसा है, वो भारतीय लोगों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। जिस तरह से सेंट्रल एशिया के लोग रूस में कट्टरता फैलाते पकड़े गए, आतंकी हमले करते पकड़े गए, उसने रूस को हिलाकर रख दिया। वैसे भी पिछले 3 सालों से भारत और रूस की नजदीकी काफी बढ़ी है, इसीलिए रूस भी इजराइल की तरह भारतीय लोगों पर भरोसा जता रहा है। रूस ऐलान कर चुका है कि जंग की वजह से आए लेबर संकट को कम करने के लिए उसे बड़ी संख्या में भारतीय वर्कर्स की जरूरत है। इसके लिए भारत और रूस के बीच समझौता भी हुआ है। इस समझौते के तहत रूस 2026 में कम से कम 70,000 से अधिक भारतीय लोगों को नौकरियां देगा। ये सभी लोग स्किल्ड वर्कर्स होंगे। इजराइल की तरह रूस भी कट्टरपंथियों से परेशान होकर भारत की तरफ मुड़ा है।